क्या किसी एक मुद्दे को 3-3 लोकसभा चुनाव में भुनाया जा सकता है? मैं बात राम मंदिर की ही कर रहा हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। उन्होंने 6 ट्रेनों का, जो कि मतलब कि वर्ल्ड क्लास ट्रेनें हैं, 4 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया और उनको हरी झंडी दिखाई। उसके बाद उनका 8 किलोमीटर का रोड शो होता है अयोध्या की गलियों में। और ये वो वक्त है जब आम चुनाव यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव ठीक सर पर है। यानी कि जैसे ही 2024 आएगा, सभी नेता, सभी पार्टियां अपने अपने काम में लग जाएंगी, लोकसभा चुनाव में लग जाएंगी, प्रचार प्रसार में लग जाएंगी। और ऐसे में राम मंदिर का मुद्दा भारत जैसे देश में, जहां पे हिंदू बाहुल्य देश है भारत, ये आप लोग जानते हैं, और इस देश में ज्यादातर लोग अपनी आस्था के साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत भावनात्मक होते हैं, अपने राम के प्रति बहुत ज्यादा भावनात्मक होते हैं। ऐसे में 2024 के चुनाव पर इस राम मंदिर उद्घाटन का क्या असर पड़ने वाला है, ये आपसे या फिर किसी से भी छिपा नहीं है। भाजपा की तैयारी पूरी दिख रही है। अब ऐसे में विपक्ष के पास भाजपा को लेकर क्या तोड़ होंगे, मोदी को लेकर क्या तोड़ होगा, मोदी की स्ट्रेटेजी को लेकर क्या तोड़ होगा, यह देखने का विषय है। बहरहाल आज मोदी का जो अयोध्या का दौरा है, उस दौरे में जो जो चीजें शामिल हैं वो मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दिया। मोदी जी जो है अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन आज किए और उद्घाटन करने के बाद 4 वंदे भारत ट्रेनों को उन्होंने हरी झंडी दिखाई और 2 जो है अमृत भारत एक्सप्रेस को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। अब मैं आपको इन ट्रेनों का रूट भी बता देता हूं। दरभंगा अयोध्या धाम जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल, ये है अमृत भारत एक्सप्रेस का रूट। और उसका जो दूसरा ट्रेन है वो चलेगा मालदा टाउन बेंगलुरु की तरफ। उसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, जो 4 ट्रेनें हैं, उनका रूट है अयोध्या धाम जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल, यानी कि एक दिल्ली के लिए। उसके बाद फिर माता वैष्णो देवी कटरा और नई दिल्ली के लिए भी है, फिर अमृतसर नई दिल्ली के लिए है, फिर कोयंबटूर बेंगलुरु के लिए है, फिर मंगलुरु से मंडगांव वाले रूट के लिए है, और उसके बाद से फिर जालाना और मुंबई वाले रूट के लिए है। ये रूट यहां पे तय किया गया है। अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की जो अहम जानकारी है वो ये है कि इस पूरे रेलवे स्टेशन को राम मंदिर की तर्ज पर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन उसको बनाकर तैयार किया जा रहा है और वो लगभग बनके तैयार भी है। इसे 10,000 स्क्वायर मीटर में 2 फ्लोर में बनाया गया है। उसके बाद स्टेशन को बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से एक मुकुट, 2 शिखर और आदि पिरामिड से मंदिर को आकृति दी गई है और यह पूरी आकृति राम मंदिर से बिल्कुल मिलती जुलती है। यानी कि आप जैसे ही अयोध्या पहुंचेंगे, आपको जो भी चीजें दिखेंगी वो बिल्कुल मंदिरमय दिखेंगी। बहुत सारे यात्री भवन का निर्माण किया गया है और सारी चीजें हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि राम मंदिर का यह जो उद्घाटन 22 जनवरी को होना है और उससे पहले आज का मोदी का यह रोड शो 8 किलोमीटर का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने उनके ऊपर फूल बरसा करके उनको धन्यवाद भी ज्ञापित किया है, ये सारी चीजें, ये सारी स्ट्रेटजी 2024 के चुनाव के लिए है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक और बहुत बड़ी वजह है, वो ये कि क्या इस मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में वो तमाम लोग जो अपनी जमीनों को लेकर, मुआवजे को लेकर तकलीफ में हैं, उनका भी कोई हाल खबर पूछेगा। यह बार बार मुद्दा उठता रहा है, लेकिन इस मुद्दे में बहुत ही कम लोग इन्वॉल्व हैं। जैसे कि जिनका नुकसान हुआ है वही लोग बस तकलीफ में हैं। और चूंकि राम मंदिर एक बड़ा नेशनल विषय है और नेशनल विषय होने के नाते कुछ लोगों को निराश करके बहुत लोगों को खुश कर दिया गया है। अब ऐसे में क्या विपक्ष इस मुद्दे को उठा पाएगी? क्योंकि जब बात राम मंदिर की आती है, जब आस्था की आती है, तो विपक्ष वैसे ही बैकफुट पे हो जाता है। 24 के चुनाव का यह स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी का आपको कितना समझ में आ रहा है और क्या आपको लगता है कि इस बात का काट किसी के पास है, किसी विपक्ष के किसी बड़े नेता के पास है? और अभी बात इन मुद्दों पर भी हो रही है कि जो राम मंदिर बन रहा है उसमें विपक्ष के जिन नेताओं को न्योता दिया गया है आने के लिए, यहाँ पर दर्शन करने के लिए, उद्घाटन में शामिल होने के लिए, उनमें भी बहुत ज्यादा असमंजसता बनी हुई है। अब यह राजनीति का भी विषय हो गया है कि कौन लोग वहां पे जाएंगे और कौन लोग नहीं जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।